उदयपुर नामक गांव में शामू नाम का एक आदमी रहता था, जिसका कद बहुत ही कम था, जिस कारण गांव के सब लोग उसे नाटा नाटा कहकर खूब चिढ़ाते थे। एक दिन शामू गांव के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग, अरे कहाँ जा रहे हो नाटू भाई? नाटू, कुछ नहीं, बस बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। कहीं तुम भी तो स्कूल में पढ़ने तो नहीं जा रहे हो नाटू भाई? हा 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 हा। इतना कहते ही वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा। तभी नाटू वहां से चुपचाप चला जाता है। नाटू अपने छोटे कद से परेशान होकर जंगल के रास्ते पर पड़ने वाली नदी में कूदकर जान देने जा रहा होता है। तभी एक साधु उसे कूदता देख नाटू से कहते हैं, रुक जाओ बेटा, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? क्या करूं साधु महाराज, मैं अपनी इस छोटे कद से परेशान हो गया हूँ। गांव के सभी लोग मुझे नाटा नाटा कह कर इतना चिढ़ाते हैं कि मैं अपनी असली नाम तक भूल चुका हूँ। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ। नहीं बेटा, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। नाटू, साधु महाराज, आप तो मुझे बहुत तपस्वी साधु लगते हैं। क्या आप मुझे लंबा कर सकते हैं? अगर आप मुझे गांव का सबसे लंबा इंसान बना दे तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। साधु, बेटा, तुम कुदरत के साथ मजाक कर रहे हो। जो चीज जैसी बनी है वही ठीक है। भगवान की नजरों में हम सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ये रंग रूप छोटा लंबा तो बस इंसानों की सोच में है। तुम अपना जीवन अच्छे से जियो। लोग तो सभी को कुछ न कुछ कहते रहते हैं। हमें अपने आप को स्वीकार कर अपना जीवन जीना चाहिए। नाटू, नहीं साधु जी, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो जाइए, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तभी साधु परेशान होकर कहते हैं, साधु, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लंबे हो जाने से तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा तो फिर ठीक है। मैं तुमको वरदान देता हूँ, अगली जब सुबह तुम उठोगे तब तुम गांव के सबसे लंबे इंसान बन जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाता है और साधु को गायब होता देख शामू भौचक्का रह जाता है। तभी शामू भी अपने घर चला जाता है। अगली सुबह, अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी टांगे इतनी लंबी कैसे हो गई? इसका मतलब ये चमत्कार उसी साधु की वजह से हुआ है। अरे वाह वाह, अब मुझे कोई नाटू नाटू कहकर नहीं चिढ़ाएगा। मजा आ गया रे, वाह हा 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 हा। तभी शामू गांव में अपने काम पर जाने के लिए घर से बाहर आता है। गांव के सभी लोग उसे देखकर भौचक्के रह जाते हैं। आदमी, अरे ये क्या, ये नाटू इतना लंबा कैसे हो गया? कहीं कोई इसमें भूत तो नहीं आ गया? भागो भागो। इतना सुनते ही सभी लोग शामू से डरकर भागने लगते हैं। अब गांव में कोई भी शामू से बात नहीं करता है। बच्चे भी उसे देख डर के भाग जाया करते हैं। तभी एक दिन शामू, अरे ये क्या भगवान, अब तो कोई मेरे पास तक आना नहीं चाहता। कितने दिनों से मैं अकेला हूँ, मुझे देख सब भाग जाते हैं। अब मुझे कोई काम पे भी नहीं रखता। इससे तो मैं पहले ही ठीक था। लोग मजाक बना लेते थे पर सब लोग मुझसे बातें तो करते थे कम से कम, और बच्चे तो मेरे साथ कितने खुश रहते थे। पर आज वही बच्चे मुझसे डर के भाग रहे हैं। तभी अचानक से वहां पर साधु प्रकट हो जाते हैं। शामू, साधु महाराज, आप सही कह रहे थे, मैंने कुदरत के साथ मजाक किया, तभी आज मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस से सही कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। साधु, ठीक है, अगर तुमको अपनी भूल का एहसास हो गया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तुमको वरदान देता हूँ, कल तक तुम ठीक हो जाओगे। इतना कहकर साधु फिर से वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह शाम, अरे मैं फिर से पहले जैसा हो गया। अब मुझसे कोई दूर नहीं भागेगा। लगता है वो साधु के रूप में स्वयं भगवान थे। वो मुझे बताना चाहते थे कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते।
धन्यवाद भगवान, मुझे सही राह दिखाने के लिए। अब नाटू गांव में सभी के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगता है।